हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी वहीद सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने 3 टॉपिक्स पढ़े अच्छे से जो कि थ्योरेटिकल बेस पे थे। पहला हमने पढ़ा था IFMS या PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है गाइस, तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट्स MCQ सेशन। ठीक है गाइस, तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज MCQ सीरीज़ MCQ सेशन जो है इन 3 टॉपिक्स पे आएगा। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक जितने भी MCQ सीरीज़ किए हैं, सेशंस किए हुए हैं, हर एक सेशन में जो भी जिस टॉपिक का भी हम MCQ सेशन ला रहे थे, उस टॉपिक के हमने क्या देखा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कितने पॉइंट्स आए हैं, कितने वहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से। तो हमने जितने भी अभी तक MCQ सेशंस किए हैं, हमने कितने क्वेश्चंस अभी तक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो जिनमें कितने टोटल क्वेश्चंस आए थे 30 क्वेश्चंस। तो हमने देखे 22 क्वेश्चंस अभी तक जितने भी MCQ सेशंस हमने किए हैं, वहाँ तक हमने कितने सॉल्व किए इन 30 में से ये 22 भी। तो आज जो टॉपिक है ना, आज क्या टॉपिक है, सबसे पहले PFMS, IFMS और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट। अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्या देखते हो, सिलेबस देखते हो, ठीक है गाइस, तो वहाँ पे IFMS जो है वो नहीं था। कौन कौन सा था, PFMS था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। ठीक है गाइस, दैट मीन्स इसमें तो आया नहीं होगा अभी तक कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस में दिया ही नहीं था। इस सिलेबस में तो है, लेकिन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे और इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे गाइस, तो अगर आप देखते हो PFMS में 2 क्वेश्चंस आए थे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने आए थे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने आए थे, 1 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो ये 3 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक्स के आए थे। अगर आप फिर ऐड इनको करते हो, 22 ऑलरेडी हमने पिछले किए, तो आज हमने लाए हैं कितने, 3 क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड है। तो कितना हुआ वो 25। तो दैट मीन्स 30 में से 25 की अगर हम बात करेंगे तो आज ये हम ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके बाद बचते हैं और 5, वो भी हम देखते हैं। जो भी हम हमारे जो अगले टॉपिक है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट जो है उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चंस आए थे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम वो साथ साथ लेके आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो ऑलरेडी पूछे गए हैं गाइस। ठीक है, जो ऑलरेडी किसी न किसी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, जो टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं इनके, तो वहाँ पे भी पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट्स टॉप 20 MCQs ऑन किस किस पे, PFMS, IFMS और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी जो है अपने पास रखें और अपना जो पेन है आपका वो अपने पास रखें, क्योंकि इसमें अगर कोई आपको ऐसी टर्म या ऐसा कुछ मिलेगा जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, मे बी वो आपको नोट करना पड़ेगा गाइस, ताकि आप अपने जो आपने अपने नोट जो बनाए हैं उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, क्या बोलता है ये, पार्टीज इन्वॉल्वड इन द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। याद रखना, इसमें मैंने कैसे लाए हैं क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने PFMS के लाए हैं पहले। ठीक है, हाँ, 1 to 6 आपके PFMS के, उसके बाद 7 to 11 आपके किसके हैं, IFMS के। ठीक है गाइज, उसके बाद 12 to 20 आपके है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा देखते हैं हम पार्टीज़ इन्वॉल्वड इन द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट साइकिल जो है उसमें कौन कौन से पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं। क्या उसमें अकाउंटेंट भी आता है, क्या उसमें ऑडिटर्स भी आते हैं, क्या उसमें लोकल गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है, क्या सारे आते हैं, ये तीनों आते हैं। ज़रा दीजिए जवाब, कौन कौन सा वहाँ पे ज़रूरत होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा, देखो गवर्नमेंट भी ज़रूरत होगी, ठीक है, अकाउंटेंट्स भी ज़रूरत होंगी और ऑडिटर्स भी ज़रूरत होंगे। तो इसका आंसर क्या है,
ऑल ऑफ एबो। ठीक है गाइज, तो तीनों वहाँ पे ज़रूरत लगेंगे। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। PFMS initially started as a plan scheme named CPSMS। जो PFMS जो है वो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, उसका पहला नाम जो था CPSMS था। इन विच स्टेटस, तो ये बोलता है किस स्टेट में ये इनिशियली स्टार्ट किया गया था। क्या ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, क्या ये बिहार एंड पंजाब में स्टार्ट किया गया था, क्या ये मिज़ोरम में स्टार्ट किया गया था, क्या ये हर ये इन तीनों में, ये जो तीन ऑप्शन है, हर ये चार जो है स्टेट्स, इन चारों में दिया गया था। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है। ठीक है गाइज, तो क्या है इसका आंसर, ज़रा लिखो जल्दी, करो करो जल्दी नोट डाउन। तो आपको मैंने बताया था ये पहले चार स्टेट्स में ये क्या किया, इनिशिएटिव इसका लिया गया था चार स्टेट्स में एज अ पायलट स्कीम, एज अ पायलट स्कीम ये बनाई गई थी, और तब उसका नाम था CPSMS। ठीक है गाइज, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। तो मध्य प्रदेश में भी था, बिहार में भी किया गया था, पंजाब में भी और मिज़ोरम में भी। ठीक है गाइज, ठीक है। अगर आप देखते हो ना इंडिया का मैप फॉर एग्जांपल इस तरीके का है। ठीक है, ये आप मानो ये इंडिया का मैप है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया था, देखो मध्य प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनने यूज़ किया पहले। मिज़ोरम इस साइड से आता है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया था। पंजाब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया था। और बिहार, बिहार अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे, तो यहाँ देखो जी इस टाइप का बनता है ये, तो सी बनता है इस टाइप का, ये है कि नहीं, ये बनता है कुछ इस टाइप का सी। तो ऐसे ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। PFMS इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज कोर IT प्लेटफॉर्म। PFMS जो है ये अब किया गया, अब यूज़ किया जाता है एज अ कोर IT प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ CGA के रेगुलर एक्टिविटीज़ पे क्या यूज़ किया जाता है अभी। व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर, दैट मीन्स CGA का फुल फॉर्म क्या है, CGA का फुल फॉर्म क्या है ज़रा ज़रा आप बताओ। पहला इसका ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, क्या ये सही है। कोर जनरल अकाउंटेंसी, क्या ये सही है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, क्या ये सही है, कि नन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई नहीं। दे दो जवाब, ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको गाइस। CGA का फुल फॉर्म क्या है, और जल्दी जल्दी दे दो। तो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है गाइस, तो इसका ये आएगा CGA का फुल फॉर्म इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये ऑलरेडी आया है किसमें, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो अभी आपके सामने आएगा गाइज। ठीक है, ये वाला। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज। पहले देखो कितना इजी आया था सवाल, मतलब तीन क्वेश्चन इसमें आएंगे ना, तीनों की तीन आप क्या करोगे, इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना बेसिक आया था इस पे, और इस बार भी इसमें बेसिक ही आएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा गाइज, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस पे है, उतना ज़्यादा फोकस इसमें एक या दो क्वेश्चन आपके मिलेंगे खाली। इस बार तो एक ही मिलेगा, क्योंकि IFMS भी है, उसमें एक डालेंगे। ठीक है गाइज, तो इसमें आपको एक ही मिलेगा इस बार, वो भी ईजी होगा। ठीक है, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है PFMS वाज अर्लियर नोन एज, क्या उनको बोला, क्या बोला जाता था पहले पहले जब स्टार्ट किया गया था, क्या उसको सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम बोला जाता है, CPSMS बोला जाता था, क्या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोला जाता, दैट इज CGA बोला जाता था, क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, क्या कोर बैंकिंग सिस्टम बोला जाता था गाइस, ज़रा बताओ क्या बोला जाता था। मैंने ऊपर भी बोला, उसको हम बोलते थे CPSMS, ऐसे याद रखना, SMS याद रखना, CP तो ऑलरेडी आएगा। ठीक है गाइज, तो क्या PFMS जब इनिशियली 2009 में स्टार्ट किया गया था ना, तो चार स्टेट्स में वो पहले एज अ पायलट स्कीम स्टार्ट किया गया था, तब उसका नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो CPSMS। ठीक है, तो इसका ये आंसर बिल्कुल ईजी था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PFMS इज टू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी मकसद जो है वो क्या है। ठीक है गाइज, किसका, PFMS का। क्या ये है
फैसिलिटेट साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये है? क्या ये वाला ऑप्शन है एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम? ठीक है, क्या फैसिलिटेट पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क है? क्या ऑल ऑफ दीज है गाइस? ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है, ठीक है, बहुत सारी जो मतलब बहुत सारे सोर्स है ना, वो तीनों को मानती है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या मानती है? तीनों। तो उनके हिसाब से ऑल ऑफ दिस आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम होता है इसका। मेरे हिसाब से इसका क्या आएगा? बहुत सारी बुक जो है ना, बहुत सारे सोर्स जो है वो ये लिखती है, खाली वो इनको नहीं मानती प्राइमरी, इन दो ऑप्शंस को। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स है जो इनको भी मानती है गाइज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम। ठीक है गाइज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बढ़ते हैं। तो वो भी आया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में गाइज। ठीक है, ज़रा आप देखो कितना टफ होगा या कितना इजी होगा, ये आप देखो। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS इज इट इज़, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना PFMS की, वो क्या है? वो क्या इज इट इज़ इंटीग्रेशन विद द, क्या है? इंटीग्रेशन है, वो मिलजुल के वो काम करते हैं किसके साथ? हाँ, कोर डिफेंस सिस्टम इन द कंट्री, कोर इंश्योरेंस सेक्टर इन द कंट्री, कोर सोशल सिक्योरिटी सेक्टर इन द कंट्री, कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, तो किसके साथ? ये भी ऑलरेडी मैंने लिखवाया है नोट्स में, ऑलरेडी मैंने पढ़वाया है। क्या है जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ना PFMS की, जिसके साथ इंटीग्रेट होता है, वो है क्या है? वो है कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। क्या है? CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इन द कंट्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। विच ऑफ दीज इज़ नॉट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट? ये अब किस में आएगा? IFMS में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तक हम क्या करते थे? हम PFMS में थे। लेकिन अब अपना दिमाग रखो अब IFMS की तरफ से। ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि कैपिटल मार्केट नहीं है? क्या कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल मार्केट नहीं है? ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ ड्रोन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, क्या लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, क्या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो ये जो है ना, ये है ना, ये है ना, ये है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नहीं है? कैपिटल मार्केट है, तीनों नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, मीन्स सारे नहीं है। ठीक है गाइज, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट? इसमें से फाइनेंशियल एसेट कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? इज नॉट, यहाँ पे याद रखना, नॉट ऐसे नहीं, नॉट के नॉट पढ़ोगे लेकिन दिमाग में ऐसा होगा कि कौन सा है टाइप ऑफ। ठीक है, आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे। यहाँ पे तो 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चक, क्या वो चक है? हाँ, क्या वो चक नहीं है? ठीक, इज़ नॉट अ टाइप ऑफ। ठीक है, क्या वो चक है? क्या वो कॉल मनी है? क्या वो नोटिस मनी है? क्या वो ट्रेजरी बिल्स है? जैसे कि आपने पढ़ा है, कॉल मनी भी एक फाइनेंशियल एसेट है, नोटिस मनी भी एक फाइनेंशियल एसेट है, ट्रेजरी बिल भी एक फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट जो यहाँ पे नहीं है वो कौन है? चक। चक इज़ नॉट, हाँ, चेक इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का या इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का? क्या पहला ऑप्शन, टू गिव टाइम मनी, टू गिव टाइम वैल्यू टू मनी, हाँ, offer services that reduce risk of loss, issuing bank notice, provide a payment system? कौन नहीं है इसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव? ठीक है, देखो जी, मैंने आपको बताया क्या, टाइम के हिसाब से हम मनी को वैल्यू भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी, फॉर एग्जांपल अगर अगर हम $1 लेते हैं तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा? वो 79 फॉर अभी के हिसाब से। कल ज़रूरी है 79 होगा? कल उसका चेंज भी हो सकता है ना वैल्यू। मे बी कल वो 80 हो सकता है, कि मे बी वो कल 60 ही बन सकता है, मे बी कल वो 76 ही बन सकता है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से वैल्यू देते हैं मनी को, तो ये भी इसका काम होता है।
ऑफर सर्विस, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि रिस्क फ्री होते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे बैंक्स में रिस्क फ्री होता है आपका डिपॉजिट। प्रोवाइड ए पेमेंट सिस्टम भी आपको बताते हैं कि किस हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, और जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। यहाँ तो कौन नहीं आता, इशूइंग बैंक नोटिस, क्या ये मैंने आपको पढ़ाया? ठीक है, नहीं, इसके हमने जिक्र भी नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या है कि कौन सा, क्या क्वेश्चन बोलता है, कौन सा इसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, आईएफएमएस का, वो कौन नहीं है? वो नहीं है ये इशूइंग बैंक नोट्स। ठीक है, इसको कोई वास्ता ही नहीं है बैंक नोट्स भेजे या ना भेजे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हेन अ लोन इज़ ग्रांटेड फॉर ओनली वन डे इट इज़ कॉल्ड, जब आपको खाली मिलता है एक दिन के लिए लोन, तो उस लोन को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको नोटिस मनी बोलेंगे, क्या हम उसको ट्रेजरी बिल बोलेंगे या टी बिल बोलेंगे, क्या हम उसको कॉल मनी बोलेंगे, कि क्या हम उसको कॉमर्शियल बिल बोलेंगे? गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, आपने अभी तक इसका आंसर दिया होगा गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कॉल मनी। तो कॉल मनी वो लोन होता है जो कि खाली एक दिन के लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, व्हेन अ लोन इज़ ग्रांटेड फॉर विद इन 14 डेज, तो 14 डेज के अंदर अंदर आपको लोन दिया जाता है, या 14 डेज तक। ठीक है, आपको लोन, इट इज़ कॉल्ड, क्या उसको हम बोलते हैं? हम कॉल मनी बोलेंगे, क्या हम टर्म मनी बोलेंगे, क्या नोट्स मनी बोलेंगे, क्या टी बिल बोलेंगे? जैसे कि आपने आंसर दिया होगा, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया होगा, क्या हम उसको बोलते हैं? नोट्स मनी। तो नोट्स मनी जो होता है 14 डेज तक आपको वापस देना पड़ता है गाइज। तो अभी तक हम थे आईएफएमएस की तरफ। ठीक है, अब हम जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ गाइज। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, की डेफिनेशन क्या है? क्या वो पर्सनस डेडिकेटेड टू परचेजिंग ए हाउस और फ्लैट होता है? फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हाउस खरीदूँ या बड़ा सा फ्लैट खरीदूँ, ठीक है, 2 BHK 4 BHK, क्या वो डेडिकेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट? यूज़ ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स, क्या ये होता है कि मैं कितना कैपिटल एसेट्स पे यूज़ करता हूँ ताकि मैं रिसीव क्या रिटर्न्स करूँ, मीन्स प्रॉफिट वाफिट कुछ, या जो भी मैं चाहता हूँ कि वो कमाऊँ। ठीक है, क्या ये होता है यूसेज ऑफ मनी ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या ये होता है कि मैं मनी को यूज़ करता हूँ फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, हाँ, और सर्विसेज के लिए? क्या वो होता है न्यू एडिशन मेड टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक? हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? यूज़ ऑफ कैपिटल। क्या आएगा कि हम वो, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये हम वो पैसा जो कि हम कैपिटल में यूज़ करते हैं, किस पे? एसेट्स पे, ताकि हमें कोई फ़ायदा आगे जाके रिटर्न्स मिले, फ़ायदा मिले, तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें कुछ टाइम के बाद फ़ायदा इस इन्वेस्टमेंट से मिले, रिटर्न में कुछ मिले, इसीलिए मैं ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ऑन एसेट्स पे। ठीक है, ताकि मैं रिटर्न क्या करूँ, रिसीव करूँ रिटर्न्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यूज़ ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है? सबसे पहले इनका दिमाग में क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा आना चाहिए किसी को? क्या मिनिमाइज रिस्क होना चाहिए? क्या इसीलिए ये करते हैं? क्या मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ के लिए ये करते हैं? पहला गोल क्या होता है? प्राइमरी गोल यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या मैक्सिमाइज द रिटर्न होता है कि रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा मिले? क्या रेज प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाएं? तो इसका क्या आंसर है? जो प्राइमरी गोल होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो देखता है पहले ओनर की तरफ। क्या देखता है? तो कि उसके जो उसका वेल्थ है ना, वो कैसे मैक्सिमम हम करें। फॉर एग्जांपल, उसके पास 20 लाख रुपीज़ थे, कैसे हम इनको 30 लैक्स इसमें इसको बनाए, या इसके पास 1 करोड़ थे, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10 करोड़ में? तो ये मैक्सिमाइज करने के लिए, किसके? ओनर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, यही सबसे पहला प्राइमरी गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। द फाइनेंस मैनेजर इज़ अकाउंटेबल फॉर, इसको क्या करना होता है सबसे पहले? ठीक है, फाइनेंस मैनेजर को क्या इसको अर्निंग कैपिटल एसेट्स करना पड़ता है ऑफ ए कंपनी को? क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए फंड होता है?
ठीक है, कैसे मैनेज करता है फंड को, सबसे पहले क्या यही काम होता है इसका, क्या इसका काम होता है, क्या ये अरेंजमेंट करने के लिए होता है किसका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, क्या ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए ये होता है कि कैसे हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हम फंड्स को, ठीक है, क्या ये सही तरीके से किस लिए ये इनको बिठाया जाता है फाइनेंस मैनेजर को, ये होता है फॉर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट करना होता है फाइनेंशियल रिसोर्स, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे या कैसे इनको, बाद फिर यूटिलाइजेशन तो अलग बात है, ठीक है। पहले तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है उस पर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होते हैं, क्या गवर्नमेंट उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या शेयर होल्डर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या रेस्पेक्टिव कंपनीज होते हैं। याद रखना गाइज, सबसे पहले जो शेयर देता है ना, शेयर कोई देता है इंसान, है कि नहीं, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू जो है ना, वो उसका कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके शेयर का, वो होता है इन्वेस्टमेंट मार्केट्स ही होंगे ना, ठीक है। थोड़ी वो ही शेयर होल्डर होगा जो शेयर देगा, कि मैं चाहूँगा, फॉर शेयर होल्डर चाहेगा कि मुझे 10 लाख के बदले 1 करोड़ दिया जाए, थोड़ी ऐसा होगा, या गवर्नमेंट थोड़ी ये करेगा इसके मार्केट वैल्यू को, उसके रेस्पॉन्सिबल होता है उसका, वो होता है वही मार्केट जहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सी ए पी एम स्टैंड्स फॉर, CAPM का फुल फॉर्म क्या है, क्या वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, क्या वो कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल होता है, क्या वो कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल होता है गाइज। तो क्या होता है इसका याद रखना आप, वो होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है गाइज, इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, कैपिटल बजट जो है वो किसके साथ इनमें से एसोसिएट होता है। पहला इसका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट मीन्स, लॉन्ग टर्म मीन्स फिक्स्ड एसेट के लिए भी, और शॉर्ट टर्म मीन्स करंट एसेट के लिए भी एसोसिएट होता है। क्या वो खाली फिक्स्ड के लिए होता है, क्या वो लॉन्ग टर्म एसेट मीन्स फिक्स्ड ही आप ये मानो, ठीक है, क्या वो खाली करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट के, क्या ई पार्ट मैंने दिया है इसका, B and C मीन्स फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये होता है दो, ये फिक्स्ड का क्या होता है, फिक्स्ड मीन्स लॉन्ग टर्म भी हम कह सकते हैं, इसलिए B and C इसका आंसर आएगा गाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो कंसेप्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या है, क्या वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, क्या वो ऑल फीचर्स, सारे फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंपनी होता है, कि मीन्स वो फीचर्स, क्या वो सारे फीचर्स किस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं हम फाइनेंशियल रिसोर्स, या किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हम इसको फाइनेंशियल रिसोर्स को, क्या फोर्थ ऑप्शन होगा सही, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी। तो जैसे कि आपको पता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, ये देखता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे हमें और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ये सारे फीचर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, C, ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर कंपनी ऑपरेशन गाइज, ठीक है। तो इसका यही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन किसको बोला जाता है इनमें से, क्या वो इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है, क्या वो बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, क्या वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का दूसरा नाम है, कि क्या वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का दूसरा नाम है गाइस, जल्दी बताओ। बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। कैश की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशंस की बात हो रही है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है, यहाँ पे ऑपरेशंस की बात हो रही है, नहीं होगा। तो वो कौन है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन भी इसे ही बोलते हैं गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में आया है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, जो स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, जो कि कहाँ से ली जाती है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से,
जो कहाँ से बनाई जाती है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, इज कॉमनली नोन एज। क्या हम उसे बैलेंस शीट बोलेंगे, क्या हम उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस बोलेंगे, क्या हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे, कि क्या हम उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। अब आप ये बताओगे सर बैलेंस शीट तो हमने पढ़ा, वहाँ पे क्या आते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी एसेट्स कैपिटल, यहाँ पे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, याद रखना। हमने 5 टाइप्स पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हमने किसी में भी ये नहीं पढ़ा कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग जब होगी ना, तो ये टाइप ही नहीं होगा किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप ही नहीं होगा गाइज। ठीक है, तो क्या वो बैलेंस शीट तो नहीं, बैलेंस शीट तो नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, सर आप बताओगे ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गए आप। तो ज़रा ऊपर क्वेश्चन देखो गाइज, मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन जो होता है ना, उसी को हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता था, इसमें हम रेवेन्यू देखते थे, इसमें हम प्रॉफिट और लॉस देखते थे, और इसमें हम एक्सपेंस हम देखते थे, याद है आपको। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है, ये कौन है, ये है आपका गाइज इनकम स्टेटमेंट। क्या है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या, हमने इनकम स्टेटमेंट में ये पढ़ा कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम क्या हमने कैश फ्लो में स्टेटमेंट में पढ़ा, नहीं, ना इसमें पढ़ा, ना इसमें पढ़ा, ना इसमें पढ़ा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये आपका दूसरा नया नाम है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब भी याद रहे, जब भी हम कोई स्टेटमेंट हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था गाइज। ठीक है, तो आई होप कि आपने 20 में से कम आपने 17 किए ही होंगे। जिसने लगभग 16 प्लस किए हैं ना, 16 प्लस, आप वो समझना आपके ये तीनों टॉपिक जो है ना, आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए हैं। अब ये आप बताओगे कि सर आपने तो 16 ही बोला, हमें क्यों 20 में से 20 क्यों आपने नहीं बोला कि 20 आने चाहिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर है, याद रखना। ठीक है, जिसने पहली बार ये पढ़ा है ना, उसके लिए 16 जो है ना बहुत है। जब वो रिवाइज करेगा ना एक बार, तो इसके और 2 मार्क्स इसके इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद और रिवाइज करेगा, ठीक है, तो और 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। दैट मीन्स 20 में से 20 ला सकता है। तो अब उसके लिए क्या है, जिसने ये पहली बार पढ़ा है, ठीक है, उसको 20 लाना बहुत ही टफ है। लेकिन जिसने रिवाइज भी किया है ना, ठीक है, जो रिवाइज करता रहेगा, उसके जो 16 फॉर एग्जाम्पल अभी बनते थे, उसके 20 पहुंच जाएंगे कम से कम 1-2 रिविजन्स में गाइज। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो मुझे क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम आईडी पे वो मुझे मैसेज कर सकता है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, me.amirkhan। देखो जी, me.amirkhan, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे मुझे वो, ठीक है, फॉलो कर सकता है, और वहाँ पे जो अपनी क्वेरी जो है वहाँ पे बोल सकता है गाइज। ठीक है, या अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा है, सॉरी मैं तो अपना ही नंबर भूल गया अब, ये मेरा नंबर है गाइज, 8899006042, 8899006042। वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है, और उसकी क्वेरी जो है वो इंशाल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं हम और एक नए टॉपिक के साथ। अभी आपका अकाउंट जो है ना, ये ख़त्म होगा जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, आगे आगे हम इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और MCQ सीरीज जो है साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में आपने याद रखना गाइस।